मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। आपके इस पढ़ाई में जहां तक संभव हो रहा है मैं भी आपका मदद कर रहा हूं। चलिए, तो आज से हम लोग जो है प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। सुपर 20 क्वेश्चन के रूप में आपको प्राचीन भारत के विभिन्न टॉपिक से आपको हम 20 सवाल देंगे और ये जो 20 सवाल होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगामी किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, सुझाव है, जिसको आपको मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस 20 प्रश्न को जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है मेहनत करके बनाया गया है, काफ़ी रिसर्च करके एक तरह से बनाया गया है कि आपको इसी में से 20 सवाल में से परीक्षा में सवाल आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन मेरा है, वह काल जिसकी जानकारी के लिए हमें पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है क्या कहलाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा? हमें पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब साहित्यिक स्रोत है ही नहीं है, तो वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक। प्राक प्लस ऐतिहासिक मतलब इतिहास से भी पहले का काल है ना। जैसे आप जानते हैं इतिहास को 3 काल में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पहला इसमें हो गया आपको कि पूर्णतः पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहने वाला काल है प्रागैतिहासिक। दूसरा क्वेश्चन, वह काल जिसके बारे में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं किंतु साहित्यिक स्रोत लिपि के ज्ञान के अभाव में पढ़े नहीं जा सकते, कौन सा काल कहलाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सवाल क्या है कि वह काल जिसके बारे में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं किंतु मेन बात साहित्यिक स्रोत लिपि के ज्ञान के अभाव में पढ़े नहीं जा सकते, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। बी इसका सही जवाब होगा। अभी बताया ना कि इतिहास को 3 भाग में बांटे, एक हो गया प्रागैतिहासिक, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, तीसरा हो गया ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता समझ गए, उस वह काल जिसकी जानकारी का एकमात्र पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक आप समझ गए कि पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है, लेकिन साहित्यिक स्रोत पढ़े लिपि के ज्ञान के अभाव में पढ़े नहीं जा सकते हैं। अब ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, वह काल जिसके बारे में पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं और साहित्यिक स्रोत पढ़े भी जा सकते हैं, कौन सा काल कहलाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग समझ गए, इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से पुरातात्विक साहित्यिक दोनों स्रोत मिलने लगते हैं और साहित्यिक स्रोत को पढ़े भी जा सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, आग का खोज किस काल में हुआ था? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। है सवाल सिंपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आग का खोज जो हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, चाक का खोज किस काल में हुआ था? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना, आग, चाक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण खोज है, इसको ध्यान में रखिएगा। चाक का खोज नवपाषाण काल में हुआ था। अरे इसको सवाल को घुमा भी सकता है। कुंभकारी, कुंभकारी का मतलब समझ रहे हैं, कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो चाक पर ही ना बनाता है, तो इसलिए चाक भी दे सकता है परीक्षा में या कुंभकारी भी दे सकता है ना। तो ये सब नवपाषाण काल इसका सही जवाब होता है। चलिए 6 नंबर, किस काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से मिलने लगता है। पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन पूरा आखेटक था, शिकारी था, शिकार पर निर्भर था, है ना। मध्य पाषाण काल में लोग पशुओं को भी पालने लगे, लेकिन जीवन अभी भी घुमंतु घोटिया का था। पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी आपको ध्यान देना है, जब तक मनुष्य के जीवन में स्थिरता नहीं आएगा तब तक वो कृषि नहीं करेंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझना है यहाँ पे, जब तक मनुष्य के जीवन में स्थिरता नहीं आएगा तब तक वो कृषि कैसे करेंगे? वो पहले तो उनका जीवन क्या था? आखेटक थे, शिकारी थे, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे। तो पूरा पाषाण काल का मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है। मध्य पाषाण काल में ठीक है पशु को लेकर घूमा जा सकता है, लेकिन कृषि किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि किस काल की विशेषता बनने लगी थी? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से लोगों का जीवन स्थिर हो गया, स्थायित्व आ गया
है ना। और उसके बाद मनुष्य जो है कृषि की ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं तो अपने www.avatargsclasses.com नीचे देखिए, हाँ यहाँ पे आपको दिया हुआ, आइए वेबसाइट पे, वहाँ पूरा विस्तार से आपको समझाकर पढ़ाया जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए लंघनाज, बी बिरभानपुर, सी आदमगढ़ और डी है चोपनी मांडो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आदमगढ़ होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिला है वो कहां से मिला है? आदमगढ़ से मिला। और ये आदमगढ़ कहां पे है इसको भी थोड़ा जान लीजिए, एमपी में है। ये आदमगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। 9 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? ए सराय नाहर राय, बी दमदमा, सी महदहा और डी लंघनाज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है आपको दमदमा से मिला है। चलिए 10 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियां, बी शिवालिक पहाड़ियां, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियां और डी नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिला है। बीबीआई इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 11 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? तो जौ का किया था। यहां ध्यान दें, सीरीज देते हैं, जौ सबसे पहले, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल, उसके बाद मक्का, है ना, उसके बाद बाजरा। तो कभी कभी सवाल पूछ देते हैं क्रमानुसार सजाएं, जैसे यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, क्रमानुसार सजाएं। बाकी जनरल कंपटीशन को तो काम चल जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए 12 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए कोल्डी हवा, बी लहुरा देव, सी मेहरगढ़, डी टोकोवा। तो ये सवाल काफी चर्चित सवाल हो चुका है आज के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, नवीनतम शोध से यह पता चला है लहुरा देव। ध्यान रखिएगा, है ना। पहले मेहरगढ़ सही जवाब होता था, लेकिन अब मेहरगढ़ सही जवाब नहीं है ना। तो अभी जो आधुनिकतम खोज हुआ है उससे पता चला है कि लहुरा देव जो मिले हैं, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और ये जो लहुरा देव है वो यूपी में पड़ता है, यूपी के संत कबीरनगर जिले में पड़ता है। और ये सवाल यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो लहुरागढ़ जवाब दे दीजिएगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ जवाब दे दीजिएगा। और दोनों है तो लहुरा देव के पक्ष में आप लोग जाइएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए अंजीरा से, बी दमसदात से, सी किल्ली गुल मोहम्मद से और डी मेहरगढ़ से। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। भारत में पशुपालन कृषि के दोनों के एक साथ पूछ दिया है। मेहरगढ़ इसका सही जवाब होगा। ये जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है उसी में पड़ता है ये मेहरगढ़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण युग, बी नौ पाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग और डी लौह युग। तो चालकोलिथिक युग जो है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी एलोरा, सी भीमबेटका और डी अमरावती। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका। और यह जो भीमबेटका जो जगह है ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान लिखा हुआ गलत है, समाधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मागिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद और डी है मास्की। तो बुर्जहोम से मिला हुआ है। ये बहुत फेमस सवाल है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से मिला? बुर्जहोम से। और ये बुर्जहोम कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। 17 नंबर, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए ब्रह्मागिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, डी मास्की। गर्त आवास, गड्ढा घर, माने गड्ढा बना के मनुष्य जो है पहले रहता था, है ना। पहले जो मनुष्य है वो गड्ढा बना करके रहता था। तो इसका साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम से ही मिला है। चलिए 18 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी व्हीलर और डी जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 19 नंबर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। एंड लास्ट सुपर 20 का 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो, बी काकोरिया, सी महदहा
और डी सराय नाहर राय। तो 20 का सही जवाब क्या होगा? महदहा। ये जो महदहा है, ये महदहा जो है ये यूपी में पड़ता है, और यूपी में कहाँ? तो प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है। चलिए, तो इस तरह से पाषाण काल से संबंधित ये 20 प्रश्न था। कमेंट करके बताइए कैसा प्रश्न है और कैसा लगा आप लोग को। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच भी शेयर कीजिए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सब लोग के बीच शेयर कीजिए, ताकि मोतिहारी के हर घर से एक सरकारी नौकरी हो। इसी उद्देश्य से हम पढ़ाते भी हैं। और ये जो सुपर 20 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल ये देखिएगा, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी सहयोग देगा, क्योंकि ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको शेयर कीजिए, मित्रों को बीच बताइए और लाइक भी करते रहिए। और ये भी बताइए कि ये कैसा, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।